हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित जो नर्तक और नर्तिकाएं हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे एग्जाम्स में ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसका हम पहले देखेंगे कि हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, और इसको मतलब कौन कौन से लोग करते हैं, कहाँ पे समर्पित है, किस चीज़ के आत्मसमर्पण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या है। आगे देखते हैं, चलो हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो हमारा ऊपर लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्य, नीचे लिखा हुआ है क्लासिकल डांस। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्लासिकल डांस कहते हैं। और हमारे भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है, तो वो 8 हैं। ठीक है, इधर 8 लिखा हुआ है। फिर नीचे आ जाता है हमारा जो पहला है, सबसे पहला है वो भरतनाट्यम है। फिर दूसरे नंबर पर मोहिनी अट्टम आ जाता है। और फिर आ जाता है जो शास्त्रीय तीसरा है हमारा वो है कथक। फिर चौथे नंबर पे हमारा ओडिसी आ जाता है। और पाँचवें नंबर पर मणिपुरी आ जाता है, जो कि मणिपुर में होता है। अभी आगे हम इसके राज्य भी देखेंगे और जो इससे संबंधित डांस करते हैं, नर्तक हैं, नर्तिकाएं हैं, उन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। फिर छठे नंबर पे हमारा आ जाता है कुचिपुड़ी। फिर आ जाता है हमारा सत्रिया। फिर आ जाता है कथकली। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं जिससे चीज़ें जो है हमारे माइंड में अच्छे से क्लियर होती चली जाएँ। हमारा कौन सा आ जाता है, पहला आ जाता है हमारा जो है भरतनाट्यम है। फिर आ जाता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, हमारा पहला भरतनाट्यम, दूसरा मोहिनीअट्टम, फिर तीसरा हमारा आ जाता है कथकली, चौथा आ जाता है ओडिसी, फिर हमारा पाँचवा आ जाता है मणिपुरी, फिर छठे नंबर पे हमारा आ जाता है कुचिपुड़ी, सातवें नंबर पर सत्रिया, आठवें नंबर पर कथकली। और ध्यान रखिएगा, ये जो सत्रिया डांस है ये हमारे जो क्लासिकल डांस हैं उनमें सबसे नवीनतम डांस जो है वो सत्रिया ही है। और जो सबसे पुराना डांस है वो हमारा भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु में होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं जिससे ये चीज़ें हमारे माइंड में एकदम सेटअप हो जाए। पहला है भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर आ जाता है मोहिनीअट्टम। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है कथक। और चौथे नंबर पर ओडिसी आ जाता है। फिर पाँचवें नंबर पर हमारा मणिपुरी, छठे नंबर पर हमारा कुचिपुड़ी आ जाता है। फिर सातवें नंबर पे हमारा सत्रिया, और आठवें नंबर पे हमारा आ जाता है कथकली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। जो पहला हमारा भरतनाट्यम है, ये ऊपर लिखा हुआ है भरतनाट्यम, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य सबसे पहला है और जो सबसे पुराना है वो यही भरतनाट्यम ही है। ठीक है, इसका संबंध देखते हैं कि कहाँ से है। जो भरतनाट्यम है इसका संबंध तमिलनाडु से है, जो कि तमिलनाडु में होता है। और इसका पुराना नाम अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो वो सादिर है। ठीक है, और ये जो डांस है ये मंदिरों को समर्पित नृत्य है। ये जो डांस है, ये जो नर्तक और नर्तिकाएं करती हैं, ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो है हमारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम हो गया, सत्रिया हो गया, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी, ये सब मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकती हैं, लेकिन ये जो मोहिनीअट्टम है इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फिर आगे हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पे जो है वह है कथक। और जो हमारा कथक है वो कहाँ से है, कि कौन से राज्य से है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इधर फिगर भी दिखा दिया गया है, जिससे हमें चीज़ें ध्यान रहें कि ये डांस ऐसा होता है। ठीक है, फिर हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है जो है वह है ओडिसी। ओडिसी हमारा जो है वो ओडिशा में होता है। ठीक है, ओडिसी ओडिशा, इसको याद करने में हमें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ओडिसी ओडिशा। ठीक है, जो हमारा ओडिसी डांस है वो कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। और फिर उसके बाद में पाँचवें नंबर पर मणिपुरी, इसको भी याद करने में हमें कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये राज्य से ही रिलेटेड है नाम इसका। मणिपुरी हमारा कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। और फिर छठे नंबर पे हमारा आ जाता है कुचिपुड़ी। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये कुचिपुड़ी को कच्ची पुड़ी भी हम कह के याद कर सकते हैं, जिससे चीज़ें हमारे माइंड में रहें। जो कच्ची पुड़ी है वो जो अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं पाता है, इसलिए वो कच्ची पुड़ी भी खा लेता है, समझ के। ठीक है, कि ये पूड़ी है तो उसको कच्ची भी खा लेता है, इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं। अभी फिर आ जाता है हमारा जो सातवें नंबर पे है वो कौन सा डांस आ जाता है, सत्रिया डांस। और ये सबसे नवीनतम डांस भी है। ठीक है, जो हमारा सत्रिया डांस है वो हमारा सबसे नवीनतम डांस है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है
सत्रिया जो है वो कहाँ पे होता है, वो असम में होता है। जो सत्रिया डांस है वो असम में होता है। फिर 8वें नंबर पे आ जाता है कथकली। जो कथकली है उसकी विशेषता क्या है कि ये पुरुषों द्वारा महाभारत रामायण इनके पात्रों को दर्शाया गया है। जो ये कथकली है ये एक मतलब एक टाइप से हम यहाँ इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये युद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, जैसे महाभारत रामायण इनके पात्रों को दर्शाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो है भरतनाट्यम में मतलब कौन कौन से लोग करते हैं। पहले आ जाते हैं मृणालिनी साराभाई। ये हमारी जो भरतनाट्यम है वो नर्तिका हैं जो भरतनाट्यम का डांस करती हैं। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है लीला सैमसन। फिर तीसरे नंबर पर रुक्मणी देवी और अरंडल, ठीक है। पहला मृणालिनी साराभाई, फिर लीला सैमसन, फिर रुक्मणी देवी और अरंडल, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आगे कौन सी हैं, जो कुचिपुड़ी है वो कौन कौन से करती हैं कुचिपुड़ी को यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर शोभा नायडू, फिर पद्मजा रेड्डी, फिर हलीम खान। ये जो हमारा कुचिपुड़ी है इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति और शोभा नायडू, इसको विशेषता हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारा आगे आ जाता है कि कौन सा है वो है उड़ीसा। जो उड़ीसा है वो केलुचरण महापात्र। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है जो करती हैं माधवी मुदगल, फिर सोनल मानसिंह, फिर सुजाता महापात्र, फिर इंद्राणी रहमान, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है केलुचरण महापात्र, फिर माधवी मृदगल है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है आगे जो है, एक बार हम फिर से चीज़ें को देखते हैं जिससे जो चीज़ें हैं हमारे माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाएं और हमको याद हो जाएं, ठीक है। पहला हमारा आ जाता है भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है इसका संबंध किससे है, इसका पुराना नाम सादिर है और ये इसका संबंध तमिलनाडु से है और ये जो डांस है वो मंदिरों को समर्पित डांस है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है जो दूसरे नंबर पर है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम विशेषता किसके द्वारा किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है कथक। जो कथक है वो कहाँ होता है, वो उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। जो कथक डांस है वो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। फिर हमारा आ जाता है उड़ीसा, जो ओडिसी, जो कि ओडिशा में होता है, ओडिसी डांस, ठीक है। ये डांस भी दे दिए गए हैं जिससे हमें मतलब पता रहे कि कौन सा डांस कहाँ का है, क्या है। फिर 5वें नंबर पे हमारा आ जाता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर में से संबंधित है। फिर हमारा 6ठे नंबर पे आ जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी मतलब बताए थे ना कि अंधा व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाता, इसलिए कच्ची पूड़ी भी पूड़ी समझ के उसको लगता है कि सही है, पकी मतलब तली हुई है, वो कच्ची पूड़ी भी उसको लोग दे देते हैं, वो खा लेता है जो अंधा व्यक्ति है। मतलब आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस होता है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है 7वें नंबर पे सत्रिया, जो कि असम में है, ये सबसे नवीनतम डांस है। फिर 8वें नंबर पे हमारा आ जाता है जो है कथकली। ये विशेषता पुरुषों द्वारा महाभारत एवं इसके पात्रों को दर्शाया जाता है, ठीक है। जो कथकली डांस है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है भरतनाट्यम कौन करती हैं, जो कि मृणालिनी साराभाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है लीला सैमसन, फिर रुक्मणी देवी और अरंडल। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है कुचिपुड़ी, कौन कौन से लोग करते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर शोभा नायडू, पद्माजी रेड्डी, फिर हलीम खान, ठीक है। क्या क्या है मेरा, फिर से एक बार देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, पद्माजी रेड्डी, फिर हलीम खान। फिर हमारा आ जाता है आगे ओडिसी। जो ओडिसी डांस है वो कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। इसको कौन कौन से करते हैं, केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान, जिसमें से केलू महाचरण पात्र और फिर माधवी मुदगल और सोनल मानसिंह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। फिर आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको, और हमको बताइएगा कि कैसा लगा, हम आगे कौन सा टॉपिक लेके आना, हम कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे। और अगर हाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।